कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट में हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड मटेरियल। आज हम सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम लागत लेखांकन का परिचय पढ़ेंगे, लागत लेखांकन की प्रकृति पढ़ेंगे और लागत लेखांकन के बारे में हमारे पास में टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली किस प्रकार की होती है उनका अर्थ पढ़ेंगे। भारत में लागत लेखांकन का परिचय 1959 से प्रारंभ होता है, जब भारत के अंदर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट अधिनियम जारी किया गया था। 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ। उससे भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना की गई। 1959 में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना के साथ ही भारत में लागत लेखों के संबंध में विचार करना प्रारंभ हुआ। यद्यपि लागत लेखांकन का परिचय 1959 से ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि लागत लेखांकन जब से व्यापार प्रारंभ हुआ है तब से लागत लेखांकन प्रारंभ हुआ माना जाता है। लागत लेखांकन से पहले विभिन्न प्रकार की सूचनाएं वित्तीय लेखांकन के माध्यम से मानी जाती है, या ये कहा जाए कि लागत लेखांकन पहले वित्तीय लेखांकन का पार्ट था। 1959 के बाद के अंदर वित्तीय लेखांकन से पृथक होकर भारत में लागत लेखांकन की शाखा उत्पन्न हुई। ऐसे उद्योग जहां पर निर्माण कार्य होता है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां पर प्रोसेस होता है, वहां पर वित्तीय लेखांकन पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, लागत लेखांकन का प्रादुर्भाव या वित्तीय लेखांकन से सेपरेशन वित्तीय लेखांकन की सीमा में कमियों के कारण हुआ। जैसे वित्तीय लेखांकन पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता है, जैसे वित्तीय लेखांकन मूल्य निर्धारण में सहायता नहीं उत्पन्न करा सकता है, जैसे वित्तीय लेखांकन से अनुमानित और वास्तविक लागत की हम ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे वित्तीय लेखांकन किसी भी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर लाभ में कमी या वृद्धि के किन कारणों से लाभ या वृद्धि में कमी या वृद्धि हुई है उनको नहीं बता सकता है। वित्तीय लेखांकन के द्वारा लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण का अभाव हो पाता है, आवश्यक निर्णय लेने में समस्याएं पैदा होती है वित्तीय लेखांकन से, और वित्तीय लेखांकन की सहायता से हम टेंडर मूल्य को पूर्व में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लागत लेखांकन के परिचय से पहले निम्न 3 शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है: लागत, लागत निर्धारण और लागत लेखा शास्त्र। सामान्यतः बोलचाल के अंदर लागत और लागत निर्धारण और लागत लेखा शास्त्र को एक दूसरे का समानार्थी मान लिया जाता है। लागत का मतलब किसी वस्तु के निर्माण, रूपांतरण अथवा प्राप्त करने के अंदर जितनी भी लागतें लगी है, जितने भी व्यय लगे हैं, उन सभी का योग लागत आएगा। इसमें नगद व्यय प्लस उधार, जैसे हमने कोई वस्तु 150 रुपए की परचेज की, 100 रुपए हमने नगद दिए, 50 रुपए उसके उधार रखे जिसको हमको बाद में भुगतान करने हैं, तो उस वस्तु की लागत 150 रुपए होगी। नगद लागत नहीं, टोटल कुल लागत की बात करेंगे। लागत निर्धारण, लागत ज्ञात करने की विधि लागत निर्धारण कहलाती है। योग किया जाता है सामग्री का, श्रम का, ऊपरी व्ययों का, और भी हमारे पास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय जो भी है उन सब का ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे हम लागत निर्धारण कहते हैं। तीसरा शब्द है लागत लेखा शास्त्र। लागत लेखा शास्त्र जो नियम है, लागत ज्ञात करने के नियम है, लागतों को विभाजन करने के नियम है, लागतों को अलग अलग तत्वों में बांटने करने के जो नियम है, तो नियमावली कहलाती है हमारे पास लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र के आधार पर या नियमों के आधार पर लागत को ज्ञात करना लागत निर्धारण कहलाता है, और जो अंत में जिसको हम कहेंगे रिजल्ट, वो हमारे पास होता है लागत। नेक्स्ट स्टेप है लागत लेखांकन की प्रकृति। लागत लेखांकन हमारे पास में कला भी कहलाता है, आर्ट्स और विज्ञान भी कहलाता है। लागत लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है।
लागत ज्ञात करने के विभिन्न प्रकार के तरीके व्यक्ति विशेष के हिसाब से, संस्था विशेष के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होती है, उसे हम लागत की कला कहेंगे। और विज्ञान का मतलब सतत नियम होते हैं, तो लागत लेखांकन के भी अपने नियम हैं, इसलिए लागत लेखांकन विज्ञान भी कहलाता है। लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या है? लागत लेखांकन के उद्देश्यों को हम समराइज किसी लिस्ट में नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है निम्न प्रकार है, जैसे लागत ज्ञात करना, लागत पर नियंत्रण करना, टेंडर मूल्य का निर्धारण करना, उद्योग संस्था की नीति निर्धारण में सहायता प्रदान करना, वित्तीय विवरण बनाने में सहायताएं प्रदान करना और वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए लागत लेखांकन का उपयोग किया जाता है। वित्तीय लेखांकन की सीमाएं: उच्च प्रबंधकों का सहयोग अनिवार्य, यदि उच्च प्रबंधकों का सहयोग नहीं है तो वित्तीय लेखांकन तो लागत लेखांकन की उपयोगिता नहीं प्राप्त हो सकती। लागत लेखांकन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है और लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन दोनों की भूमिका संस्था में अलग अलग है। केवल लागत लेखांकन होने से यह वित्तीय लेखांकन का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। लागत लेखांकन के मेथड एंड टेक्निक्स, रीतियां और प्राविधियां। एक चीज थोड़ा ध्यान रखें, हमें इनको याद रखना होगा। रीतियां किन्हें कहते हैं, प्राविधियां किसे कहते हैं? रीतियों से अभिप्राय विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, विभिन्न प्रकार के संगठनों में किन तरीकों से लागत ज्ञात की जा सकती है, वो हमारे पास रीतियां कहलाती हैं। प्राविधियां वह है कि लागत को हम कैसे निर्णय लेने के लिए ज्यादा उचित तरीके से प्रबंधकीय निर्णय हेतु हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कार्य को ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए जो हमारे पास आएगी, दैट इज टेक्निक्स। और मेथड यानी किस संस्था में हम लागत ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि या रीति का प्रयोग करेंगे। जैसे इकाई लागत, कुछ इकाइयां होती है जहां पर इकाई लागत विधि होगी, जैसे ईंटों के बट्टे हैं, जहां जैसे हमारे पास विद्युत कंपनियां हैं। उपकार्यन का जैसे किसी कंज्यूमर के उपभोक्ता के प्लॉट पे जाके मकान बनाना, रेलवे ओवरब्रिज बनाना, ठेके इत्यादि के अंदर क्लाइंट की साइट पे जाके काम करना होता है। प्रोसेस जहां पर 1, 2, 3, 4 अलग अलग प्रक्रिया के अंदर काम होता है। प्रक्रिया ए का जो फिनिश्ड गुड्स है, प्रक्रिया बी का रॉ मटेरियल कहलाता है। प्रक्रिया बी का फिनिश्ड गुड्स है, प्रक्रिया सी का रॉ मटेरियल इनपुट कहलाएगा। परिचालन जैसे रेल यात्री है, सड़क यातायात है, हवाई यातायात है, जहां पर लोगों को सुविधाएं देते हैं, जैसे होटल है, जैसे टॉकीज है, वो परिचालन के अंदर आएगा। समूह जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ बनती है, जैसे हम बैच नंबर लगते हैं, मेडिकल की दवाएं इत्यादि बनती है, वहां हम समूह लागत तय करेंगे। कुछ ऐसी चीज होती है, लागत योग विधि होती है, जहां पर लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, प्रथम बार काम होता है या अलग प्रक्रिया का काम होता है, तो उसमें लागत प्लस उसका कुछ प्रतिशत उसका लाभ के रूप में जोड़ा जाता है। टेक्निक्स के अंदर सीमांत लागत लेखांकन, अवशोषण लागत लेखांकन, एक रूप लागत लेखांकन और प्रत्यक्ष लागत। यद्यपि ये सारी चीजें हमारे पास प्रत्येक अध्याय के रूप में हमें पूरा उनका अध्ययन करना है, लेकिन सीमांत का मतलब एक अतिरिक्त इकाई की लागत क्या होगी। अवशोषण मतलब यदि हम पहले से निर्धारण कर रहे हैं कि माल का उत्पादन कर रहे हैं, बेचने के लिए कितनी राशि हमारे पास अनुमानतः लगेगी और उसके आधार पर अवशोषण लागत होगा। एक रूप यानी समान रूप से, जैसे एक फैक्ट्री है जहां पर टेबल भी बन रही है, कुर्सी बन रही है, सोफा भी बन रहा है, हम उसका अनुपात लगा सकते हैं। जैसे टॉकीज के अंदर होता है, ड्रेस सर्किल है, बालकनी है, बॉक्स है, उनको अनुपात में निकालते हैं। और प्रत्यक्ष लागत यानी वह लागत जो स्थायी लागत नहीं है, अतिरिक्त रूप से यदि अतिरिक्त इकाई बनती है तो उसका अतिरिक्त होगा। तो सीमांत लागत और प्रत्यक्ष लागत में भी कुछ समानता है, कुछ विभिन्नता है, वो हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण शब्दावली और है, लागत केंद्र और लागत इकाई। लागत केंद्र से अभिप्राय लागतों का एसोसिएशन, एक केंद्र पर कितनी लागत लगती है उसे हम लागत केंद्र कहेंगे, और प्रत्येक इकाई की कितनी लागत आती है उनका योग क्या है तो वो लागत इकाई आएगी। जैसे हम यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो हम लागत इकाई को अलग से समझेंगे और लागत केंद्र को भी हम अलग से। लागत की कुछ शब्दावलियां और है, अवसर लागत, डूबी हुई लागत, नगद लागत, आरोपित लागत और अवधि लागत। अवसर लागत से अभिप्राय
लागत के जो तत्व है, लागत के जो इनपुट्स है, उनको किसी दूसरी जगह उपयोग में किया जाता तो उसकी लागत कितनी होगी। जैसे एक व्यक्ति, एक मैनेजर है, एक जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको हम 5,000 रुपए का वेतन दे रहे हैं। यदि कहीं दूसरी जगह वह काम करता तो उसको 4,500 रुपए मिलते, तो उसकी औसत लागत 4,500 रुपए। डूबी लागत मतलब हमने किसी भी कार्य के लिए कुछ पैसा भुगतान किया, कुछ खर्चा किया, उसमें से जितना हमने उपयोग कर लिया है वह डूबी हुई लागत हो गई। जैसे हमने इंश्योरेंस का 12 महीने का 1,200 रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें से 4 महीने हमने इंश्योरेंस का उपयोग हो गया, अभी 8 महीने वित्तीय वर्ष में बाकी है, तो उसके अंदर उपयोग कर लिया, वो डूबी हुई लागत है। नगद लागत वह लागत जिसका हमने नगद में भुगतान किया गया है, क्रेडिट है, उसको इसमें छोड़ देंगे। आरोपित लागत यानी किसी कार्य के लिए कुल कितनी लागत लगी है, वो आरोपित लागत है। और अवधि लागत वह लागत जो समय के आधार पर लगती है, जैसे मकान का किराया, दुकान का किराया